आज हम भारत के लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों तक चलेंगे और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझेंगे। ये कहानी है पंचायती राज की। ये कहानी है ताकत की, लोगों की और इस सवाल की कि हमारे लिए फैसले आखिर लेने किसे चाहिए। अब देखिए, इतिहास में जाने से पहले एक बुनियादी सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है। क्या हमारे गांवों और शहरों के बारे में फैसले दूर राजधानियों में बैठे अधिकारियों को लेने चाहिए, या फिर ताकत उन स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए जो हर रोज उन समस्याओं के साथ जी रहे हैं? मतलब टॉप डाउन अप्रोच या फिर बॉटम अप? इसी बड़े सवाल का जवाब कहीं न कहीं पंचायती राज व्यवस्था के दिल में छिपा है। इसकी कहानी को समझकर ही हम जानेंगे कि भारत ने इस दुविधा को सुलझाने की कोशिश आखिर की कैसे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये पंचायती राज है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन का एक सिस्टम है। मतलब सोचिए जरा, गांव में नया स्कूल कहाँ बनेगा, इसका फैसला दिल्ली में बैठे किसी अफसर का इंतजार करने के बजाय गांव वाले खुद मिलकर करें। बस यही इसका मूल विचार है। हर बड़े विचार का एक बीज होता है, एक शुरुआत होती है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत में पंचायती राज के विचार का ये बीज आखिर कहाँ और कैसे बोया गया था। इस विचार की जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजों के ज़माने तक। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें बताती है कि 1882 में उठाए गए पहले कदम से लेकर 1959 में पहली पंचायत की स्थापना तक ये एक लंबा सफ़र था, और इसका हर पड़ाव इस कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है साल 1882 में। उस समय के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में एक आवाज देने के लिए जिला बोर्ड बनाए। ये एक छोटा कदम था, लेकिन इतना जरूरी कि लॉर्ड रिपन को अक्सर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। फिर देश आजाद हुआ और भारत के सामने एक राष्ट्र बनाने का बहुत बड़ा काम था। तो इस नए नवेले देश ने स्थानीय स्वशासन के इस विचार को कैसे अपनाया, इसे हकीकत में बदलने की क्या कोशिशें हुई, यह है हमारी कहानी का अगला अध्याय। प्रयोग के वो साल 1952 में सरकार ने बड़े जोश के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका मकसद था विकास को सीधे गांवों तक पहुंचाना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। अब इतने बड़े विजन को जमीन पर उतारने के लिए ठीक एक साल बाद 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस शुरू की गई। इसे आप उस बड़े प्लान के पीछे की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तरह समझ सकते हैं। पूरे देश को डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बांट दिया गया और हर ब्लॉक में काम को आगे बढ़ाने के लिए एक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया। लेकिन इतनी अच्छी नीयत और जबरदस्त कोशिशों के बावजूद कुछ तो गड़बड़ थी। ये बड़े पैमाने पर की गई पहल अपने लक्ष्यों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ये एक असफल प्रयास साबित हो रहा था, और ये समझना बहुत जरूरी था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यही हमें कहानी के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। आखिर ये इतने बड़े देशव्यापी कार्यक्रम फेल क्यों हुए? उनके डिजाइन में वो बुनियादी गड़बड़ी क्या थी? इसका जवाब दो बड़ी वजहों में छिपा था। पहली, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, और दूसरी जो सबसे जरूरी थी वो थी लोगों की असली भागीदारी की कमी। फैसले दिल्ली के दफ्तरों में लिए जा रहे थे, गांव के खेतों में नहीं। ये एक टॉप डाउन सोच थी, जिसने गांव वालों को विकास में पार्टनर नहीं बल्कि सिर्फ एक बेनिफिशियरी बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी असफलता ही सबसे बड़ी सीख होती है। ये महसूस किया गया कि एक अलग रास्ते पर चलने की जरूरत है। ये कहानी का वो मोड़ था जहां से एक नए खाके, एक नई दिशा की तलाश शुरू हुई। इसी चुनौती के जवाब में जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इसका मिशन एकदम साफ लेकिन बहुत जरूरी था। एक ऐसा कारगर तरीका खोजना जिससे स्थानीय विकास को सही मायने में गति मिल सके। और इस समिति ने जो सिफारिश की वो सच में किसी क्रांति से कम नहीं थी। उसका सुझाव भारत में स्थानीय लोकतंत्र की नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। समिति का आइडिया जितना सरल था उतना ही पावरफुल भी। उन्होंने एक 3 टियर सिस्टम का सुझाव दिया। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। यहीं से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ,
सत्ता को ऊपर से नीचे की ओर लोगों के हाथों में सौंपना। केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को हाथों हाथ लिया, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। पूरे देश के लिए एक फिक्स्ड मॉडल थोपने के बजाय राज्यों को ये आज़ादी दी गई कि वो इस सिस्टम को अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ढाल सकें। और इस ऐतिहासिक मौके को अपनाने वाला और स्थानीय स्वशासन की इस नई व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। इस तारीख को याद रखना जरूरी है, 2 अक्टूबर 1959। इसी दिन राजस्थान के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। ये एक वादा था सत्ता को वहां ले जाने का जहां उसे असल में होना चाहिए, लोगों के पास। आज हमने जो कहानी देखी, लॉर्ड रिपन से लेकर नागौर तक, वो इसी नींव की कहानी है। 60 साल से भी पुरानी ये संरचना आज भी भारत के लाखों गांवों में स्थानीय लोकतंत्र का आधार है। हाँ, ये व्यवस्था परफेक्ट नहीं है और इसके सामने आज भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन ये आज भी उस सवाल का भारत का सबसे महत्वपूर्ण जवाब है जो हमने शुरुआत में पूछा था। ताकत लोगों की होती है। इस पर जरूर सोचिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। देखने के लिए धन्यवाद।